हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। जो आपका नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन आ जाती है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन अ नेटवर्क। जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हैं, जो आपका नेटवर्क टोपोलॉजी है वो आपका किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ईच कंप्यूटर सिस्टम इन अ टोपोलॉजी इज नोन एज नोड। यानी कि आप कोई भी टोपोलॉजी ले लें, कोई भी नेटवर्क सिस्टम ले लें, उसमें आपका एक कंप्यूटर होगा या फिर कोई भी कंप्यूटर होगा, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, नोड। आपके पिछली बार जो आईटी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो आपका कंप्यूटर आ जाता है किसी भी टोपोलॉजी में, उसे हम नोड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमने इनके टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। मेनली जो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है उसके 6 टाइप्स आ जाते हैं। हम वन बाय वन उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास आ जाता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की डायग्राम आप इमेज में देख ही सकते हैं कि ये किस तरह की होती है। इसमें आपकी एक मेन वायर होती है जिससे कि आपके जो भी आपके नोड्स हैं, नोड्स यानी कि आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इंटरलिंक या फिर कनेक्ट किए जाते हैं। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस हमारे पास आ जाता है, ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद मेन चैनल। जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हैं कि आपकी एक मेन वायर है और आपके जो भी सिस्टम्स हैं वो एक ही वायर से कनेक्ट हैं, और उस मेन वायर को हम बोलते हैं बैकबोन। नेक्स्ट आपका आ जाता है शॉर्ट वायर रिक्वायर्ड। इसमें जो आपकी वायर कम लगेगी, और अगर आपकी वायर कम लगेगी, इस्तेमाल होगी, तो आपकी जो कॉस्ट है वायर की वो कम आएगी। बी हमारे पास आ जाता है गुड फॉर लेस क्लाइंट्स, यानी कि आपके अगर कम नोड्स होंगे, कम कंप्यूटर सिस्टम होंगे, तो इसमें आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिससे के लिए आपकी जो बस टोपोलॉजी है वो गुड है। थर्ड हमारे पास आ जाता है, इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन वन सिस्टम दैट डजंट अफेक्ट अदर। अगर आपके एक सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उससे आपका जो पूरा टोपोलॉजी है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मेन वायर से कनेक्टेड हैं सभी, तो अगर आपका एक खराब भी हो जाता है तो आपके बाकी काम करते रहेंगे। डी हमारे पास आ जाता है, आर्किटेक्चर इज वेरी सिंपल एंड लीनियर। तो जैसा कि आप इसमें देख ही सकते हैं कि जो आपका आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है और लीनियर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, द केबलिंग कॉस्ट फॉर दिस टोपोलॉजी इज लेस। तो जैसा कि मैंने ये आपको पहले ही बताया कि अगर केबल आपकी कम लगेगी तो केबल की कॉस्ट भी कम ही आएगी। डिसएडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं, इफ नंबर ऑफ नोड्स आर मोर द स्पीड बिकम लेस। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आपके जो भी नोड्स हैं यानी कि कंप्यूटर सिस्टम है वो एक ही वायर से कनेक्ट है, तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम को बढ़ा देंगे तो आपकी जिससे स्पीड कम हो जाएगी। बी हमारे पास आ जाता है, इफ देयर इज एनी फॉल्ट वी हैव टू चेक ऑल द सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको एडवांटेजेस में बताया कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है तो उससे बाकी सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वहीं हमें उसे ठीक करना हो तो हमें सभी को बारी बारी से मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम खराब है और कौन सा नहीं। सी हमारे पास आ जाता है, इफ देयर इज एनी एरर इन द मेन केबल सो एंटायर नेटवर्क शट डाउन। आप इमेज में देख के आइडिया लगा ही सकते हैं कि आपकी जो बैकबोन है यानी कि जो आपकी मेन केबल है वो अगर खराब हो गई तो उससे आपका जो पूरा नेटवर्क टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, वो पूरा ही शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी की डायग्राम आप देख ही सकते हैं। रिंग टोपोलॉजी में ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में या रिंग की शेप में दी गई होती है, जिसमें कि आपके जो कंप्यूटर्स या फिर इन्हें नोड्स भी बोलते हैं वो आपके रिंग सर्कुलर शेप में कनेक्टेड होते हैं। इसमें होता है ऐसा है कि जो आपका नंबर 1 सिस्टम है, जैसे कि आप डायग्राम में देख ही सकते हैं, आपका 1 से 2 की तरफ अगर डाटा जाता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका जो डेटा है वो 2 से 1 की तरफ भी वापस आएगा, इसमें एक साइड की तरफ ही डेटा फ्लो रहता है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला इसका एडवांटेजेस आ जाता है, यूजेस वेयर लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। मेनली जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है वो वहीं इस्तेमाल होती है जहां पे आपकी ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए हो। बैंडविड्थ यानी कि आपके ज़्यादा ट्रांसफर रेट चाहिए हो। सेकंड आपके पास आ जाता है, शॉर्ट केबल लेंथ रिक्वायर्ड। जैसा कि आप देख ही सकते हैं डायग्राम में कि जो आपकी केबल की लेंथ है वो कम इस्तेमाल हो रही है। थर्ड हमारे पास आ जाता है, सूटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में आपका वन साइडेड कनेक्शन होता है, यानी कि आप एक साइड से ही कनेक्शन भेज सकते हैं और दूसरी साइड पे रिसीव कर सकते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से होता है, अगर आपने 1 से डेटा को ट्रांसमिट कर दिया तो आप उसको 2 में रिसीव तो कर सकते हैं, लेकिन 2 से ट्रांसमिट नहीं कर सकते, आपको वो पूरा नोड का चक्कर लगाना पड़ेगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाता है, 1 नोड फेल सो फुल सिस्टम फेल। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इसमें सारे सिस्टम इंटरकनेक्टेड हैं रिंग की फॉर्म में। अगर इसमें आपका नंबर 1 फेल हो जाता है तो आपका जो पूरा रिंग स्ट्रक्चर है वो बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। बी हमारे पास आ जाता है, डायग्नोस्टिक इज डिफिकल्ट। तो अगर जैसे कि आप देख ही सकते हैं, अगर आपका सिस्टम 1 फेल हो जाता है तो आपको डायग्नोसिस यानी कि इसका चेकअप करने के लिए आपको 1 बाय 1 सभी को चेक करना पड़ेगा। इसमें आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। सी हमारे पास आ जाता है, ईच नोड हैज 2 ब्रांचेस, इफ 1 ब्रांच ब्रेक्स फुल नेटवर्क शट डाउन।
सो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख ही सकते हैं कि जो आपका एक नोड है, नोड यानी कि आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी दो ब्रांचेज हैं। जैसे कि 1 की दो ब्रांचेज हैं, एक आपकी 2 की साइड गई है और एक आपकी परली साइड गई है। सो इसकी दो ब्रांचेज में अगर एक भी ब्रांच टूट जाती है तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो ब्रेक हो जाता है और आपका फुल नेटवर्क शटडाउन हो जाएगा। डी हमारे पास आ जाता है एडिंग एंड रिमूविंग डिस्टर्ब्स होल नेटवर्क सिस्टम टोपोलॉजी। अगर हम यहाँ पे 1 को दोबारा से रिमूव करके ऐड करें या फिर कोई और सिस्टम या फिर नोड को ऐड या रिमूव करें तो उससे जो पूरा सिस्टम है वो पूरा ही सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि हमारा पूरा सिस्टम शटडाउन हमें करना पड़ेगा। सो थर्ड हम देख लेते हैं स्टार टोपोलॉजी। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टार टोपोलॉजी। सो जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हैं, आपको याद रखने के लिए यहाँ से आसानी हो जाएगी कि ये बीच में आपका एक हब आ जाता है जो कि आपके सभी नोड्स के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो आपका कनेक्शन है वो डायग्राम उसकी स्टार में ही हो, आप दूसरी इमेज को भी देख सकते हैं। इसमें मेन ये होता है कि जो आपका बीच में हब होता है वो सभी आपके नोड्स यानी कि सिस्टम से कनेक्ट होता है और उनसे वो डेटा को रिसीव करता है या फिर उनको डेटा ट्रांसमिट करता है और खुद बाकी नोड्स के पास अपना डेटा ट्रांसमिट या फिर रिसीव करता है। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट एडवांटेजेस इसका जाता है इंस्टॉलेशन इज़ वेरी इजी, जस्ट कनेक्ट ऑल द नोड्स टू हब। सो आप जैसा कि इमेज में देख ही सकते हैं कि इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। आपको जस्ट नोड यानी कि सिस्टम से लैन केबल को कनेक्ट करना है और उसी केबल को आपको हब से कनेक्ट करना है और इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। बी हमारे पास आ जाता है इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट एंड रिमूव इट। तो अगर आपके किसी भी नोड में डिटेक्ट आ जाता है तो हम उसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे ईजीली डायग्नोस कर सकते हैं। सी हमारे पास आ जाता है इफ़ वन सिस्टम फेल्स फुल नेटवर्क डजंट इफेक्ट। सो जैसा कि आप इमेज से आपको सारा आइडिया मिल चुका होगा कि अगर हमारा कोई भी एक नोड भी खराब हो जाता है तो उससे पूरे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका नेटवर्क शटडाउन नहीं होगा। सो जैसे कि इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, सब उन्हें देख लेते हैं। सो ए हमारे पास आ जाता है रिक्वायर मोर केबल। सो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इसमें हर नोड के लिए अलग अलग केबल, हब के लिए अलग से केबल। सो अगर आपकी केबल ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो उससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। बी हमारे पास आ जाता है इफ़ हब और सर्वर फेल्स एंटायर नेटवर्क फेल। तो जैसा कि यहाँ पे अगर आपका हब यानी कि सेंटर पॉइंट ही फेल हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क है वो शट डाउन हो जाएगा। सी हमारे पास आ जाता है डिफ़िकल्ट टू एक्सपैंड। सो टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है। अगर हमें इसको एक्सपैंड करना हो तो हमें डायरेक्ट हब से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी नोड से कनेक्ट करके आपका जो नेटवर्क है उसे एक्सपैंड कर दें। सो यहाँ पे अगर हब में आपके पास लिमिटेड पोर्ट्स होंगे यानी कि लिमिटेड लैन केबल के पोर्ट होंगे तो उससे जो आपका एक्सपेंशन कम हो जाएगा। सो यहाँ पे दिया गया है डिफ़िकल्ट टू एक्सपैंड। सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैश टोपोलॉजी, जिसे कि हम कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। सो जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हैं कि जो आपका मैश टोपोलॉजी में आपका हर एक नोड बाकी सभी नोड से इंटरकनेक्ट होगा, तभी इसे कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक नोड आपका सभी नोड से कनेक्ट होता है। उसी तरह ये एक मैश को क्रिएट कर देते हैं। सो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेजेस इसका आ जाता है एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्किंग। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में नेटवर्क प्रोवाइड करवाना हो तो ये बहुत ही एक्सीलेंट काम करता है, क्योंकि अगर आप एक जगह से नेटवर्क दूसरी जगह में पहुंचा रहे हैं तो वो अगर आपका रूट बिजी है तो ये दूसरे रूट से भी आपका डेटा ट्रांसफ़र कर देगा। बी हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन पॉसिबल थ्रू द रेस्ट ऑफ पाथ इफ़ द राउट इज़ बिजी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपका एक पाथ बिजी है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर आपका एक रूट बिजी है तो वो दूसरे रूट से किसी और नोड के पास वो डेटा भेज देगा और वो नोड आपका डेस्टिनेशन पे आपका डाटा पहुंचा देगा। सो जैसे कि हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसका डिसएडवांटेजेस एक मेन आ जाता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा वायर्स का इस्तेमाल किया है इंटरकनेक्शन के लिए, जिसकी वजह से जो इसकी सेटअप कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्री टोपोलॉजी। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्री टोपोलॉजी। जैसा कि आप डायग्राम में देख ही सकते हैं, ट्री टोपोलॉजी आपकी बिल्कुल स्टार टोपोलॉजी की तरह होती है, ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी हब से आपके बाकी जो नोड्स हैं वो कनेक्ट हैं, लेकिन इसमें आपके बहुत से हब के साथ बहुत सी नोड्स कनेक्ट हैं और जो आपके हब हैं वो आपके इंटरकनेक्टेड हैं। सो यहाँ पे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेजेस इसका आ जाता है ईजीली एक्सटेंडेड नेटवर्क। सो जैसा कि हम इसको एक्सटेंड करना चाहेंगे नेटवर्क तो हम जस्ट क्या करेंगे, एक हब और लगाएंगे और बाकी नोड्स को कनेक्शन प्रोवाइड करवा देंगे। सो इसे इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है। बी हमारे पास जाता है इट स्टिमुलेट्स हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। सो मैं आपको हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा का एग्जांपल दे देता हूं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं नोड 1 एंड नोड 2। सो यहाँ पे अगर आपको नोड 1 से डाटा नोड 2 में पहुँचाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप नोड 1 से जाएंगे, फिर उसके बाद आपको बैकबोन केबल से कॉन्सेंट्रेटर आपको 2 हब पार करने पड़ेंगे, उसके बाद जो आपका नोड 2 तक डेटा पहुँचेगा।
सो ये आपका ट्री की तरह डाटा फ्लो होगा। सो उसे हम बोलते हैं हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। सो जैसे कि इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस फर्स्ट आ जाता है लॉन्ग केबल रिक्वायर्ड फॉर सो कॉस्ट बिकम हाई। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा केबल्स का इस्तेमाल होगा, सो इसकी जो कॉस्ट होगी वो हाई हो जाएगी। बी हमारे पास आ जाता है इफ़ द सेंट्रल हब फेल्स फुल नेटवर्क फेल। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पे कोई भी हब फेल हो जाता है, पहली बात तो आपकी ये जाती है कि अगर कोई भी हब फेल हो जाता है तो वो आपका पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। जैसे कि आप 2 के पास हब देख सकते हैं, अगर वो हब फेल हो जाता है तो आपका 2 भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका जो बैकबोन के साथ हब होगा, सेंट्रल मेन नंबर 1 आपका जो कंप्यूटर है, अगर उसे डेटा शेयर हो रहा है, अगर वो फेल हो गए तो आपका पूरा डाटा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। सो लास्ट हम देख लेते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो नंबर 6 हमारे पास आ जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो हाइब्रिड टोपोलॉजी की आप इमेजेस देख ही सकते हैं, इसमें ज़्यादा बताने वाली बात कोई नहीं है। ये आपकी जो भी आपकी हमने अभी तक 5 टोपोलॉजीज डिस्कस की, उन सभी के मिक्सचर को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम सभी को एक साथ कंसिस्ट कर देते हैं और उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।